आपका इस तरीके का एक इंस्टीट्यूट, हार्मनी इंस्टीट्यूट का आइडिया सोचना, उसका नाम हर हेल्थ रखना? क्योंकि कहते हैं कि जब एक औरत पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ते हैं, लेकिन एक औरत जब सेहतमंद होती है तो वो परिवार, उसके आने वाला परिवार और तमाम पीढ़ियां ये भी सेहतमंद होती हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हर हेल्थ नाम है वो ही एनकैप्सुलेट करता है जो मेरा आइडिया था। हर हेल्थ एक्चुअली एक्रोनिम है हार्मनी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इसका जो हर वर्ड है वो हमने बहुत ध्यान से चुना है। हार्मनी का मतलब होता है जो हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस हैं, जो हमारी शरीर के अंदर और बाहर है उसके बीच की हार्मनी। और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इसलिए क्योंकि मैं इसको एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं समझती हूँ। ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है जहाँ पे हम फ्यूचर जनरेशन्स को भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सर्जरीज, रोबोटिक्स हो। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये इसका दायरा बहुत बड़ा है। आजकल हम आईवीएफ सेंटर्स के बारे में जानते हैं, हॉस्पिटल्स के बारे में जानते हैं, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ उससे और बड़ा सब्जेक्ट है। सो वी वांट टू बी अ सेंटर जो कि हेल्प करता है औरतों को उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने में, और कभी उसमें कोई इशू आता है तो उसको रेमेडी करने के 360 डिग्रीज जितने तरीके होते हैं वो सब हमारे पास हैं। टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं विस्तार से। तो इसको आपने बनाया, उसमें आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई गलती कर दी, या फिर अब पीपल आर गेटिंग अवेयर, लोगों में अब वो जागरूकता है एंड पीपल आर एक्चुअली कमिंग, लोग आ रहे हैं और लोग सबसे पहले तो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ ये दिक्कत है, हम इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं। सो हाउ इज द रिस्पॉन्स, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी में ऐसा खोलना? बहुत ही अमेजिंग है। मतलब इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। और शायद जब मैंने पेशेंट्स से पूछा या जो महिलाएं आती हैं उनसे पूछा तो उन्होंने दो चीज़ें कही। सबसे पहला होता है कंफर्ट। एज विमेन वी टेंड टू ओपन अप ओनली व्हेन वी आर कंफर्टेबल। तो जब हम एक अस्पताल की सीढ़ी चढ़ते हैं और वहाँ पे बहुत सारी हमें बीमार लोग दिखते हैं या बहुत अननोन डॉक्टर्स दिखते हैं, तो बहुत कम महिलाएं होंगी जो उस परिवेश में कंफर्टेबल होंगी। सो व्हाट वी डिड इज़ कि हम कंफर्ट और टेक्नोलॉजी इसको साथ में लेके और एक्सपर्टीज़, ये तीनों चीज़ों को साथ में लेके आए हैं। अच्छा, मैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं, तो मैं ऐसे ही आपकी एक रील देख रही थी, उसमें आपने लिखा था, एक रील थी जिसमें डॉक्टर प्रिया ने लिखा था कि एक हॉस्पिटल बना लेती हूँ क्या ही हो जाएगा, और उसके बाद मिलियंस में गई है वो रील्स। मैंने भी कुछ होमवर्क किया है, तो एक हॉस्पिटल बना लेती हूँ क्या ही हो जाएगा, लेकिन उसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी लिखी। आपने बताया कि आपको टीम बहुत अच्छी मिली है, उसके बाद टेक्नोलॉजी की बारे में आपने लिखा है। तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी इंडिया में है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेकर अभी तक क्या स्टेटस था, और आपका जो ये हॉस्पिटल है उसने ही क्या इसको बढ़ावा दिया है, ये भी बताइएगा। जब भी कोई टेक्नोलॉजी फोकस करती है महिलाओं के हेल्थ के बारे में या उनकी सर्जरी के बारे में, तो वो बहुत जल्दी हॉस्पिटल्स अडेप्ट नहीं करते। शायद ये होगा कि उनके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो महिलाएं नहीं हैं, या फिर महिलाएं इंश्योर्ड नहीं हैं, या वो अपने हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है, जो भी रीज़न हो। बट इंडिया के या वर्ल्ड के जितने एडवांसेस हैं वो अभी तक मध्य भारत में किसी भी अस्पताल में एक साथ नहीं थे। और ये चीज़ मुझे बहुत खलती थी, बिकॉज एवरी वुमेन एवरीवेयर हैज़ द राइट टू द बेस्ट। ऐसा क्यों होना चाहिए कि हमारे शहर से महिलाएं रोबोटिक सर्जरी कराने दिल्ली या बॉम्बे जाती हैं? ऐसा क्यों होना चाहिए कि ट्रू क्लियर डिवाइस जो एक औरत को यूट्रस निकालने की सर्जरी से बचा सकता है, वो हमारे मध्य भारत में कहीं भी नहीं था। सो इस थॉट के साथ वी इन्वेस्टेड हेविली ऑन टेक्नोलॉजी।